आपको क्या करना है, आपको मंदिर जाना है। मंदिर में आपको ले जाना है एक पान का बीड़ा, भोग के लिए ले गए हैं प्रसाद, वो से जरूर थोड़ा सा अपने घर लेकर आइए। थोड़ा सा देखिए, कभी भी संकल्प लिया जाता है इस तरह से, मैंने पहले भी आपको बताया था है। अब संकल्प में जो पानी है, लोटे के पानी का, लोग आके यहाँ पे पूछेंगे दी करना क्या है, तो लोटे के पानी को जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है, अगर आप परेशान हैं, किसी लंबे बीमारी से आप जूझ रहे हैं या फिर कोई भी परेशानी आपको घिरे हुए है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अब तक का मैं बहुत ही पावरफुल पार्ट शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ, और ये आपको करना है हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन, यानी कि 12 तारीख को। अब तक का सबसे पावरफुल पार्ट है, ठीक है। इसको करते ही आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विश है, आप जो भी इच्छा रखते हैं, वो आपकी पूरी होगी। बहुत ही पावरफुल है, और इसका रिजल्ट जो है वो 1000% आप कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन। और दिन भी बहुत शुभ है, दिन है शनिवार, तो हनुमान जी का ही दिन है, तो बहुत ही शुभ सहयोग बना हुआ है। बस उस दिन इस चमत्कारिक पाठ को आप करेंगे और आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, जो भी परेशानी है वो परेशानी आपकी दूर होगी। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आपको हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक दिन का, जी हाँ, सिर्फ एक दिन आपको करना है सुंदरकांड का संकल्प लेके पाठ। संकल्प लेंगे सुंदरकांड पाठ करने का, ठीक है। बहुत कम वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पे सुंदरकांड के संकल्प से जुड़ा हुआ। सुंदरकांड संकल्प के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दी है, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक दिन, सिर्फ एक दिन आपको पाठ करना है सुंदरकांड का, और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, आपके सारी जो भी परेशानी है वो दूर होगी। हनुमान जी के समक्ष आपको सुंदरकांड पढ़ने का, एक दिन में एक ही बार आपको सुंदरकांड पढ़ना है, और उसका आपको संकल्प लेना है। संकल्प आप मॉर्निंग में लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप इवनिंग में लीजिए, मतलब 8 बजे के बाद आप ये संकल्प ले सकते हैं। हनुमान जी के समक्ष आपको बैठकर दीप प्रज्वलित करना है, और हनुमान जी के प्रिय भोग गुड़ चने का प्रसाद भी रखना है, और आप बेसन का लड्डू या फिर किसी भी तरह का लड्डू आप यूज कर सकते हैं, मोतीचूर का हो, बेसन का हो, क्योंकि हनुमान जी को बेहद प्रिय है लड्डू, तो आप लड्डू का भोग अर्पित करेंगे। और कभी भी आप जब भोग प्रसाद अर्पित करते हैं हनुमान जी को, तो उसमें तुलसी दल जरूर डाला करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के हनुमान जी वो भोग नहीं स्वीकारते, तो तुलसी दल जरूर डाला करें, यानी कि तुलसी का पत्ता। उसके बाद आप एक लोटे में पानी रखेंगे, सिर्फ एक ही जगह पानी रखना है आपको, लोटे में रखिए या फिर गिलास में, ठीक है। और धूप दीप प्रज्वलित करके हनुमान जी के समक्ष, और फिर आप एक आसन में बैठ जाइए। आसन पे बैठने के बाद आप अपने हाथ में दाहिने हाथ से बाएं हाथ से आपको दाहिने हाथ में अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, पानी लेना है, और एक सिक्का लेना है। उसके बाद आप नीचे जो उल्टा हाथ है वो आप नीचे लगाएंगे। उसके बाद आपको संकल्प बोलना है। संकल्प में अपना नाम, पापा का नाम, गोत्र, स्थान, पक्ष, तिथि, और आपको जो भी आपकी मनोकामना है बोलते हुए कि मैं एक दिन का एक सुंदरकांड पाठ करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, और मेरी ये परेशानी है या फिर मेरी ये मनोकामना है, कृपया कर आप दूर करें, या फिर कृपया कर आप मेरी जो इच्छा है वो पूरी करें। तो इस तरह से आप ये जो जल हो गया, आपको इस तरह से देखिए कभी भी संकल्प लिया जाता है इस तरह से, मैंने पहले भी आपको बताया था। इस तरह से आप मुद्रा बना के और फिर संकल्प लीजिए। जो जो उंगली है इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर अंगूठा लगाएंगे, और फिर ये तीनों उंगलियों को इस तरह से रखेंगे, और फिर आपको ऐसे संकल्प लिया जाता है। ये संकल्प लेने की विधि होती है। तो जो जल है वो आपको हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। अब आपको पाठ करना है, एक राम स्तुति का पाठ करेंगे, एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, एक बार आपको सुंदरकांड पढ़ना है, पूरा सुंदरकांड आपको एक बार में पढ़ लेना है। उसके बाद आप एक बजरंग बाण का पाठ करेंगे, एक हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे, और फिर आप राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, ये सारा कुछ आप करेंगे। और इसको करने में आपको 1 से 1.5 घंटा का टाइम लग सकता है। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा, 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि और भी बाकी सारे पाठ करने होते हैं, उससे पहले आप पूजा करेंगे तो टाइम लग सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आप ये नहीं कर पाते तो भी मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको मंदिर जाना है। मंदिर में आपको ले जाना है एक पान का बीड़ा, मीठा पान लेके जाना है हनुमान जी के। ये आप मॉर्निंग में कर लीजिए, इवनिंग में भी कर सकते हैं। इवनिंग में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवनिंग में आप ले जाइए, और हनुमान जी को लड्डू लेकर जाना है, बेसन का लड्डू ले जाइए, और एक पान का बीड़ा ले जाइए। और जो भी आपकी परेशानी है उस दिन हनुमान जी के समक्ष आप
वो अर्पित कीजिए और अपनी परेशानी बोलिए और फिर घर आ जाइए। आपकी जो भी परेशानी है ज़रूर से ज़रूर दूर होगी। और हाँ, जो आप भोग के लिए ले गए हैं प्रसाद, वो उसे ज़रूर थोड़ा सा अपने घर लेकर आइए, थोड़ा वहाँ पे मंदिर पे चढ़ा दीजिए और थोड़ा ज़रूर लेकर आइए प्रसाद के रूप में, और उसे अपने फैमिली मेम्बर को सबको देने के बाद आप भी ग्रहण कीजिए। तो ये उपाय करने के साथ साथ अगर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ पाते हैं, आपको टाइम मिलता है, तो एक हनुमान चालीसा अगर याद है आपको तो पाठ कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो दीप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ये भोग अर्पित करके और हनुमान जी के समक्ष अपनी विश बोलकर आ जाइए, आपको जरूर फायदा होगा। हनुमान जी जरूर आपकी उस दिन मनोकामना पूरी करेंगे। तो ये उपाय आपको करना है। अब संकल्प में जो पानी है, लोटे के पानी का लोग आके यहाँ पे पूछेंगे दी करना क्या है, तो लोटे के पानी को जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है, यानी कि शनिवार को आप ये उपाय करेंगे, मतलब पाठ करेंगे, लेकिन आपको संडे को यानी कि नेक्स्ट डे आपको ये जो लोटे का जल है उसको आपको पीना है। जिसके लिए भी आपने संकल्प लिया है उसको वो पानी पिला दीजिए या फिर आप खुद वो जल ले लीजिए। तो बस इतना सा ही आपको उपाय करना है। जो भोग प्रसाद आपने रखा है वो भोग प्रसाद पूरे घर में वितरित कीजिए और फिर उसके बाद आप भी लीजिए वो भोग प्रसाद। और ये छोटा सा उपाय है जो आप करते हैं हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन, तो आपको बिल्कुल लाभ होगा, क्योंकि ये किया हुआ उपाय है। और सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल भी खाली नहीं जाता, इसका जो फल है वो 1000% मिलता है। तो आपने सुना होगा कि रोज सुंदरकांड पढ़ने से हमारा जो जीवन है वो सुंदर हो जाता है। तो आप अगर संकल्प लेके पाठ कर लेते हैं सुंदरकांड का, तो फिर आपके जो भी इच्छा है, जो भी इच्छा, जिस भी परेशानी में आप फंसे हुए हैं, आपकी इच्छा पूरी होगी, परेशानी से आप निकलेंगे। तो बहुत पावरफुल पाठ है और बहुत शुभ दिन है। ऐसा दिन बार बार नहीं आता, साल में एक ही बार आता है हनुमान जन्मोत्सव। तो आप उस दिन ये उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि उस दिन हनुमान जी भोले हैं। आपने तो हमेशा देखा हो भोले के रुद्रावतार हैं, यानी कि जो हनुमान जी हैं वो शंकर भगवान के 11वें रुद्रावतार हैं और उन्हीं की तरह एकदम भोले हैं। तो अगर आप हनुमान जी के बारे में जानते हैं या फिर आपने रामायण देखी है तो आपको पता है कि हनुमान जी कितने भोले हैं, बहुत ज़्यादा भोले, हमारे शंकर भगवान की तरह ही भोले हैं वो भी। तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। अगर उनके जन्मोत्सव पे आप ये उपाय करते हैं तो आपको उसका फल 100% नहीं 1000% मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।